बिहार के गया जी की धरती कुश्ती स्पर्धा के लिए पुराने समय से ही उर्वरा रहा है। नामी ग्रामी पहलवान रुस्तम ए हिंद व गामा पहलवान भी यहाँ के अखाड़ा में जोर आजमाइश कर चुके हैं। इसी कड़ी में गया जिले के चाकंद प्रखंड के एक युवक संदीप पाठक ने बांग्लादेश में विगत 1 नवंबर से 4 नवंबर तक आयोजित साउथ एशियन सेमो कुश्ती चैंपियनशिप में संदीप पाठक रजत पदक हासिल कर देश का मान सम्मान बढ़ाया है। विदेश की धरती पर 98 किलोग्राम भार वर्ग प्रतियोगिता ऊपर की कैटेगरी में सिल्वर पदक हासिल कर उन्होंने गया सहित अपने उस्ताद मेहरबाद परिवार का नाम ऊंचा किया है। संदीप पाठक मानव भारती नेशनल स्कूल से शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए हैं। संदीप पाठक समय संगत अखाड़ा में अपने गुरु हीरानाथ मेहरबाद दाढ़ी वाले की संगत में प्रैक्टिस करते थे। पहलवान संदीप पाठक बताते हैं कि पैर से घायल होने की वजह से गोल्ड मेडल लाने में वह चूक गया है, लेकिन अगली बार स्वर्ण पदक जरूर हासिल करेंगे। वही गुरु हीरानाथ मेहरबान ने बताया कि कुश्ती विद्या समाप्ति की ओर है, अब केवल सरकारी कागजों में सिमट गई है। महंगाई के जमाने में कुश्ती का रियाज करना संभव नहीं हो पा रहा है। पहलवान संदीप पाठक की इस उपलब्धि पर गया पलपंडा समाज की पुरोहित हीरालाल मेहरबाद दाढ़ी वाले परिवार की ओर से उन्हें फूलों का हार पहनाकर व मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया गया। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। सैम्बो एशियन चैंपियनशिप का पहले यहाँ पे नेशनल गेम्स हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे मैंने जीता, गोल्ड लाया। उसके बाद मुझे विदेश खेलने का मौका मिला, एशियन में मेरा सिलेक्शन हुआ। और सेकेंड साउथ एशियन चैंपियनशिप ढाका में हुआ था, वहीं पे गए थे। तो वहाँ पे मैंने 4 देश के पहलवानों को चित करने के बाद जब मैं 5वां कुश्ती लड़ रहा था उसमें 2 पॉइंट से मेरी चूक हो गई, नहीं तो गोल्ड लग जाता। थोड़ी पैर में चोट आने के कारण कुश्ती गड़बड़ा गया, नहीं तो वहाँ पे भी गोल्ड मैं लेकर ही आता। कैसा अनुभव रहा? अनुभव तो वहाँ पे बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। प्रथम बार सैम्बो में हम उतरे थे, नहीं तो हम ऐसे मिट्टी वाली कुश्ती लड़ते हैं और मैट वाली लड़ते हैं ग्रीको रोमन। उसमें मैं 13 से 14 नेशनल खेल चुका हूँ। उसमें भी एक मेरा सिल्वर पदक है 2018 में जूनियर गेम में। आप जैसे साथियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या इसका स्कोप है अभी कुश्ती? हम तो सबको अब यही बोलेंगे, अगर पढ़ना है तो मन से पढ़िए, खेलना है तो मन से खेलिए। इसमें मेरे घर के गार्जियन का, मेरे भाई का, मेरे बहन का, मेरे दीदी जीजा जी सारे का बहुत सहयोग रहा है। हमारे जो प्रथम गुरु हैं अभी हीरानाथ दाढ़ी वाले मेहरबाद जी, जिनका ये धर्मशाला है पंजाबी धर्मशाला गया में, उन्होंने ही मुझे लंगोट बांधने के लिए सिखाया। जब मैं शुरुआत था, जब मैं छोटा बच्चा था, उस समय से ही धीरे धीरे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हाथ पकड़ के। उसके बाद अभी विवेक भारद्वाज जी जो हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया। अभी प्रेजेंट में जो गया जिले के जो प्रेसिडेंट हैं अमरनाथ मेहरबाद नाम है उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे पीछे। बहुत उन्होंने भी सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। कहाँ पर प्रैक्टिस कहाँ होता था? मिट्टी के लिए मेरा अखाड़ा है नदी के किनारे, संगत घाट अखाड़ा बोलते हैं। आप लोग फल्गु नदी देवघाट जाते होंगे तो वहाँ पे अखाड़ा देखते होंगे, मिट्टी का है, वही मेरा अखाड़ा है शुरुआत का। अब यहाँ पे ये 1 साल से गया में हमारे खेल भवन बना के मिला हम लोगों को मैट का, नहीं तो हम मिट्टी पर ही प्रैक्टिस करते थे अपने अखाड़े पर, संगत घाट अखाड़े पर। मेरा शिक्षा दीक्षा सारा मानव भारती से हुआ, उसके बाद फिर गया कॉलेज से हुआ। अभी हम BPED कर रहे हैं प्रतापगढ़ से। यदि हम लोग गया की पृष्ठभूमि की बात करें तो ये शुरू से वीरों की भूमि रही है। और अगर देखा जाए तो संगीत में भी यद्यपि हम देखते हैं तो हमारा घराना भी संगीत में भी आगे रहा है। बस थोड़ी सी उदासीनता जो है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से यहाँ के खिलाड़ियों को झेलना पड़ रहा है। इस वजह से यहाँ की जो खिलाड़ी हैं वो पूर्ण रूप से आगे निखर के नहीं आ पा रहे हैं। यदि इन बच्चों को सही ढंग से सही प्रशिक्षण और सही प्रोत्साहन इनको दिया जाए तो ये हमारे बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सोचिए, गया जैसे जगहों पे आज तक हम लोग कुश्ती में, बॉक्सिंग में हरियाणा पंजाब के बच्चों के बारे में ही जानते थे, लेकिन आज एक बच्चा को थोड़ा सा जगह मिला, थोड़ी सी प्रोत्साहित परिवार ने उनको किया, थोड़ा सा सरकार ने किया, तो आज देखिए ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और उसी प्रकार से यद्यपि सभी बच्चों को इसी प्रकार से बैकग्राउंड दिया जाए, उन्हें सही मायने में प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें सही प्रशिक्षण दिया जाए तो ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसकी कमी अभी थोड़ी सी सरकार की। जो आज इंग्लिश में लोग कोच कहते हैं, कोच की बहुत ज़रूरत है। वो बच्चों को चाहिए, सरकार से हमारी मांग है कि कोच चाहिए, जो अच्छी कोच हो, इंटरनेशनल कोच हो, इन बच्चों को मिलना चाहिए। अच्छी प्रशिक्षण हो, अच्छी कर सके, गाइडलाइन दे सके
और बच्चों का भविष्य आगे उज्जवल हो। जी, क्या एक ऐसी भूमि है जहाँ गामा पहलवानी प्रैक्टिस करते थे? जी, क्या क्या ये- इनका पुरानी कथा है? ये ऐसा है कि इनका क्या इतिहास रहा गया इसमें? हाँ, ये जहाँ संगत घाट अखाड़े की बात आई है तो ये बहुत प्राचीन है और यहाँ चंदन पहलवान नाम का मथुरा के रहने वाले थे। उन्होंने यहाँ इसको जागृत किया, बच्चों को बहुत एथी किया। लोगों ने इस पहले भी नेशनल खेल चुके हैं, उस समय इंटरनेशनल नहीं खेल सके लोग, फिर सर्विस में चले गए, कुछ कारण है। मगर बड़े बड़े पहलवान हुए, दुर्गी पहलवान हुए, गामा भी बाहर से आए और वो हमारे यहाँ ही रह करके हमारे नाना जी के शागिर्द में रहे। उनके साथ जब नाना जी का स्वर्गवास हो गया तो उन्होंने कलकत्ता चले गए, उसके बाद फिर पाकिस्तान चले गए। उन्होंने भी सारी कुश्तियाँ उस समय जो देसी कुश्ती होती थी सारी कुश्तियाँ जीते। रुस्तम हिंद तक के उनको एक पदवी मिली है गामा पहलवान को, तो रुस्तम हिंद रह चुके थे। पंडा समाज से भी कई हाँ, सिजवार जिबाऊ थे। सिजवार जिबाऊ जिनका 8 मन का वजन था, वो गामा पहलवान को उन्होंने ही रखा है। जिन आप लोगों ने जानते होंगे सिजवार स्टेट, तो वहाँ उनका आज भी अखाड़ा वो जीवित है। लोग तो लड़ते नहीं है, बच्चे इधर का भाग दौड़ में हैं और सब सिलसिला पहले मोहल्ले अखाड़ा हुआ करते थे। हाँ, अब वो मोहल्ले सब अखाड़ा कब्जा होता हो गया। था। क्या आप और जो सरकार से बड़े मांग बड़े करते लोग थे वो अपने घर में ही पहलवानों को ला करके रखते थे। उस्तादों को, बड़े बड़े पहलवान को रख करके खाना खिलाना रखना सारी व्यवस्था उनकी घर में ही था, क्योंकि बाहर का प्रचलन तो बहुत कम था, लोग घर से बाहर कम निकलते थे। तो ये है। अखाड़े की पुनर्जीवित किया जाए तो उसके लिए जिला प्रशासन से क्या हाँ। मांग रखी? पुनर्जीवित किया जाए, जैसे ये संगत घाट अखाड़ा है, पहले चांद भी चौरा अखाड़ा था, मंगला चांद चौरा अखाड़ा तो अब वो मंदिर बन गई। और अभी जीवित में आपको गया शहर में एक ही अखाड़ा है, वो संगत घाट है। इसके पहले भी निरीक्षण डीएम साहब ने किए थे, मगर आश्वासन ही रह गया। हम डीएम साहब तो कहेंगे कि इसको पुनर्जीवित किया जाए, यहाँ व्यवस्थित किया जाए, सामान का, कोच का ये किया जाए तो बहुत अच्छे हैं। और हमारे मोहल्ले में भी बहुत बच्चे हैं जो ऐसा कि कुश्ती लड़ रहे हैं। देखिए ये बच्चा भी है, ये कुश्ती लड़ता है, ये भतीजा है, ये भी लड़ता है, अभी कसरत करता है, कुश्ती करता है। तो ये तो चाहिए। जो आज इसको इस मुकाम पर पहुंचाया है, संघर्ष बहुत किया इसने, तो आज ये मुकाम पर पहुंचाया है। हनुमान जी इसको तरक्की के साथ बरकत भी दे। क्या शुरू से भी लगता था कि ये प्रतिभा एक बार उभरेगी और एशियन? बिल्कुल उम्मीद तो था कि ये यहाँ तक पहुंचेगा, लगा हुआ है। तो इस विद्या से आप काफ़ी पुराने परिचित है, गामा जी भी यहाँ पे आते थे जी, आज कहाँ है यह विद्या? आज तो अब ये सरकारी कागजों में रह गया है, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई हुई, जितने गेम है सब में महंगा गेम पहलवानी है। तो भाई आज तो ये कागज में है, या सरकारी तंत्र जिसको मदद करता है वही पहलवानी कर सकता है। अपना खा के कहाँ से कर सकता है आदमी? गृहस्थ आश्रम की जिम्मेवारी को निर्वाह करते हुए और पहलवानी करना बहुत मुश्किल है आज की तारीख में। गया जी काफ़ी उर्वरा मिट्टी रहा है, यहाँ से कई पहलवानियाँ से शुभ्र तो हैं। जी, खास करके पंडा समाज में कई अच्छे लोग हुए अपने जमाने के, लेकिन वो रईसी के तौर पर, कोई कमाई के तौर पर या पहलवानी दंगल लड़ने के ख्याल से नहीं, रईसी के तौर पर स्वस्थ रहने के लिए पहलवानी किया। एक अहम चीज थी, अखाड़े हुआ करते थे हर मोहल्ले में, उस्ताद हुआ करते हर थे। मोहल्ले में क्या, पंडा समाज हर घर में अपने अखाड़ा रखते थे और बाहर के पहलवानों को ला के रख के जोर करते थे। आज क्या स्थिति है? आज तो वो सब खत्म है, सिर्फ एक अखाड़ा बच रहा है शहर में, संगत घाट अखाड़ा, जहाँ के ये हम लोग लड़के जुड़े हुए हैं उससे। क्या आप प्रशासन से मांग करना चाहें कि अखाड़ा पुनर्जीवित किया जाए और इस प्रशासन विद्या को, जो काफी उर्वरा था यहाँ के लिए? से मांग तो किया, लेकिन वो कोई ध्यान बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं है। अब गद्दे की कुश्ती आ गई, गद्दे की कुश्ती के वजह से ये मिट्टी का अखाड़े का